नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुर्लभ योग के ऊपर जिसको कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। तो ये कब कब आता है और इसकी क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी एकदम प्योर, जिसको अमृत टाइम कहा गया है, ऐसे ऐसे अमृत टाइम बताए गए हैं जिसमें क्योंकि हमसे जाने अनजाने पता नहीं कितने कितने को कर्म, बुरे कर्म हो जाते हैं और हम अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा टाइम हो जिसमें थोड़ा थोड़ा भी हम अच्छा काम करें, वो छलांग उसकी लंबी हो। आप 10 रुपये का अच्छा काम करें, लाख रुपए का फल मिले, ऐसे भी टाइम पीरियड होते हैं, लेकिन हमको उसका पता नहीं। और ऐसे ये टाइम होते हैं कि इसमें अगर आपने कोई पाप, निंदा, चुगली, कोई किसी का बुरा कर दिया, वो भी लाखों गुना हो जाएगा। ये भी खासियत है क्योंकि ये टाइम इसी तरह का होता है। तो ऐसे ही पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जो हर 3 साल बाद आता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे दिनों की गणना होती है, सूर्य राशि होती है, अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति। तो सूर्य राशि, चंद्र के ऊपर जो गणना की जाती है, तो चंद्र राशि के अनुसार हर जो साल है वो 10-10 दिन एक्स्ट्रा उसके बढ़ते जाते हैं सूर्य राशि की अपेक्षा। तो 3 साल में, हर साल में 10 दिन, दूसरे फिर 10 दिन, तीसरे साल फिर 10 दिन, 3 साल बाद 1 महीना इसका पूरा हो जाता है। जब 1 महीना इसका पूरा हो जाता है तो ये बनता है अधिक मास। अधिक मास ये ऐसे ही होता है जैसे इतना सारा दही था, उसको छान के इतना सारा जो है मक्खन निकल गया, उसको भी किया तो उससे भी थोड़ा सा बिल्कुल शुद्ध देसी घी निकल गया। सेम चीज़ होती है हमारे 3 साल के, समझो जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए, अच्छे कर्मों को कई गुना बढ़ाने के लिए ये समय है। तो ये 17 मई से शुरू हो चुका है। इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम है कि जिसमें 10 रुपये का काम करके लाख रुपए का पुण्य मिलता है। बस थोड़ी सावधानियां भी रखनी है। इस महीने में कोई बुरा काम, कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम, पाप कर्म, किसी को दुख देना, निंदा, चुगली, चोरी चकारी, ठगी, फरेब, जितने भी पाप हैं, और ब्रह्मचर्य से रहना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि इस महीने जो भी उल्टे पुल्टे खराब काम भी हो जाएंगे, उनकी भी छलांग लाखों गुना लगती है, लाखों गुना बड़े हो जाते हैं, तो उनका भार बहुत हो जाता है। तो इस महीने क्या करना है, सबसे पहले कौन कौन सी चीज़, इसका महत्व स्वयं भगवान शंकर, माता पार्वती को बताते हैं। इतना महत्व बताते हैं कि अभी मैं किस हिसाब से समझाऊँ। उन्होंने कहा कि जितने माघ मास इत्यादि बड़े बड़े जो महीने हैं, उसमें जितना दान पुण्य का महत्व होता है, और इस महीने में अधिक मास में जो दान पुण्य होता है वो दूसरे महीनों में, यानी इसका 16वां अंश होते हैं बाकी महीने सारे। इस महीने को भगवान शंकर ने सबसे ऊपर बताया। इसमें किए हुए अच्छे काम लाखों गुना उससे ज़्यादा फलित होते हैं। वो चाहे कोई श्रावण मास है या माघ मास है, उसमें जितने भी अच्छे कर्म होते हैं वो कहते हैं भगवान शंकर की 16वां अंश हैं इस महीने के। तो इस बात का ध्यान रखें, इसमें क्या क्या हमने करना है। इसमें लाखों, किसी की चाहे लाखों जन्म की, उसकी हजारों जन्मों की दरिद्रता हो, धन की कमी हो, उसको दूर करने के लिए भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उपाय बताया है। वो क्या है, दीपदान। दीपदान एक ऐसी, मेरे लिए एक ऐसा खास चीज़ है दीपदान, कि वो दीपदान के महत्व को मैं अति गहराई से जानता हूँ। लोग इसको जानते हैं दूसरे तरीके से, सुन लिया, पढ़ लिया, कर लिया, मैं इसको अंदर से जानता हूँ दीपदान क्या चीज़ होती है। तो इस महीने में दीपदान करना, उससे क्या होगा, आपके कितने भी पैसे के रुके हुए मार्ग हैं, सारे मार्ग खुल जाएंगे। पाप बड़े बड़े, क्योंकि पाप ही तो होते हैं हमारे, वही कहीं ना कहीं अड़चन लगा देते हैं, तो पाप नष्ट हो जाएंगे। दीपदान करने से कैसे करना है उसको समझ ले, और थोड़ी सी चीज़ें और करनी है, उसको ध्यान रखना है। तो एक तो सबसे पहले भगवान शंकर ने बताया कि धन सबसे ज़रूरी है। धन की कमी, किसी के ऊपर कर्ज है, पैसा नहीं आ रहा, नौकरी पेशा, कारोबार, कुछ भी, कैसी भी दिक्कत किसी को आ रही है, तो आपने क्या करना है, दीपदान करना है। दीपदान करने के लिए 1 रुपये का दीपक पड़ता है सारा। तो एक साथ दीपक आप 200-400 के 500 के दीपक लेके रख ले, पूरा महीना दीपदान चलेगा। 17 मई से शुरू हुआ है, 2026 की ये वीडियो है। तो दीपदान इकट्ठे करके रख लेने हैं। और जब करना कहाँ पे है, सबसे श्रेष्ठ है मंदिर में जाके करना। मंदिर ना हो, कोई तालाब, नदी, पानी का स्रोत,
ठीक है, या कोई जंगल भी हो, वहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति हो, या पीपल हो, या बरगद हो, आंवला हो, बेलपत्र हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वहाँ पे इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जंगल इत्यादि में, सरोवर में फल कई गुना बढ़ जाएगा। मंदिर में लाखों गुना बढ़ जाता है। कहीं भी ना हो तो घर पे आप कर सकते हैं। घर में जहाँ आपने पूजा स्थल बनाया हुआ है या तुलसी जी हैं, तुलसी के पास आप कर सकते हैं। आप विधि समझ लें। पहले हर रोज़ जो दीपक आपने दान करने हैं, कितने करने हैं? 5 दीपक, 11 दीपक, 21, 31, 51, 108, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति। अब करने कैसे हैं? ये जो होते हैं ये सात्विक होते हैं, इसमें तिल का तेल नहीं लगता। हमारे इतना भट्ठा बैठा हुआ है कि लोग बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत चल के कर्म करते हैं। इसमें तिल का तेल जो है वो नहीं लगेगा। भगवान विष्णु का ये मास है, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो भगवान विष्णु के लिए तिल का तेल लगता है। तिल का तेल भी वो 100 रुपये की बोतल नहीं, अच्छी कंपनी का लें, पतंजलि या और जो भी आपके वहाँ ब्रांड मिलता हो, जो अच्छा ब्रांड है। 250 रुपये में लगभग 1 लीटर तेल मिल जाता है, और घी की अपेक्षा चलता भी है डबल है। अगर घी का दीपक आधा घंटा चल रहा है, ये 1 घंटा चलता है। तिल का तेल बढ़िया हो, अच्छा ओरिजिनल तेल लेना है, चाहे तो आप देसी घी से भी जला सकते हैं, लेकिन तिल का तेल बेस्ट है क्योंकि वो जमता नहीं, काफ़ी चीज़ें ठीक है। तो जो आपने दिए लेने हैं, जितने भी दिए लेने हैं, पहले उनको पानी से भिगोना है, सूखे नहीं जलेंगे। उसके अंदर एक बार पानी डालना, हिलाना, 2 मिनट पानी में छोड़ देना, निकाल के उसको फिर जलाना है। और दीपक के नीचे हमेशा आसन दिया जाता है। ब्रह्म रूप दीपक होता है, तो ब्रह्म को आसन देना है। आसन किस चीज़ का? या तो आप फूल पत्ते रख दें उसके नीचे, कोई भी फूल पत्ते रख दें, या फिर जो चावल होते हैं, चावल ऐसे थोड़े थोड़े नीचे रख देने आसन। और किस तरफ कर रहे हैं? अगर धन समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो उत्तर दिशा उत्तम है, इससे धन समृद्धि बढ़ती है। आपने धन के लिए करना, उत्तर दिशा में करें। तो उत्तर दिशा में आप जब करेंगे, या पूर्व में भी कर सकते हैं, सुविधा ना हो तो पूर्व या उत्तर, कोई भी दिशा दोनों में से चलेगी, यही उत्तम है। इसी तरफ जो दीपक का मुख है, अब उसमें भी लोग कई बार हो जाते हैं कि किस तरफ अपना मुख, अगर दीपक का उत्तर के पूर्व की कर दिया तो अपना किधर हो जाएगा। आपने उसकी चिंता नहीं करनी। जो दीपक का मुख है वो आपने उत्तर या पूर्व की ओर कर देना है, ठीक है। कई लोग उल्टा, मेरे को क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे ऐसे, तो आपने उधर करके दीपक जलाना है, और उससे पहले संकल्पित किया जाता है। धन का लाभ तभी मिलेगा, लोग आधी वीडियो देख के जो समझ जाते हैं तो उनको लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि अभी बीच में चीज़ें आती हैं। इसमें क्या चीज़ काम करेगी? आपका संकल्प। अगर आप संकल्प देंगे, हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए और धन प्राप्ति के लिए मैं ये दीपदान, हे भगवान विष्णु, हे शंकर जी, हे माँ तुलसा, जिस जिसके नाम का भी कर रहे हैं, अपने कुल देवी देवता के नाम का जरूर करें। तो जितने भी आपने दीपक जलाने हैं, एक दीपक 20 देवताओं के लिए नहीं होता, वो गलत है, वो किसी को भी नहीं पहुँचता। फिर एक देवता को एक दीपक, ठीक है। या लक्ष्मी नारायण को एक दीपक में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक दीपक में 2 बाती लगा दें, एक खड़ी बाती, एक लंबी। लक्ष्मी नारायण दोनों के लिए एक दीपक हो जाएगा। शंकर जी के लिए भी सेम प्रोसेस, एक बाती खड़ी, एक लेटी हुई, वो लगा के आप वहाँ रख दें। और आपने संकल्प करना है। संकल्प कैसे करना है? हाथ पे जल डाला, जल ना कभी हो तो चल जाएगा, नहीं तो जल डालें। मैं मुनीश कुमार शर्मा, मेरा ये गोत्र, यहाँ का रहने वाला हूँ, ये गांव है, ये शहर है, ये तहसील है, पंजाब, भारत, उत्तराखंड, जम्बूद्वीप का निवासी, पंजाब का, उत्तराखंड, यूपी, जो भी आपका है वो आपने, जम्बूद्वीप का निवासी हूँ, और आज ये तिथि है, देसी महीने की तिथि, इंटरनेट पे देख लें, वो बोलनी है कि आज ये तिथि है, ये मैं दीपदान कर रहा हूँ, और मैं भगवान से चाहता हूँ कि मेरे धन आरोग्यता बढ़ जाए, धन के सारे मार्ग खुल जाएं, आरोग्यता बढ़ जाए, जो भी और भी इच्छा है वो भी आप बोल दें। इस कामना की पूर्ति के लिए हे भगवान विष्णु, हे शंकर जी, जिस जिसको भी आपने दीपक जलाना है, आपके निमित्त ये दीपक जला रहा हूँ, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, ऐसा बोल के आपने संकल्प, ये देखना है कि सामने भगवान खड़े हैं, उनके श्री चरणों में जल छोड़ दिया, और प्रणाम करके आपने आनंद से, प्रेम से बैठ जाना है। दीपक जब जलाना है तो वहाँ जलाने के बाद उठ के भागना नहीं है, कम से कम 5 मिनट वहाँ पे बैठ के चौकी भरनी होती है। यानी जब दीपक जल रहा है तो 5 मिनट वहाँ पे आपको बैठना है, क्योंकि जब ऊर्जा जगेगी, दीपक जल रहा है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। लोग दिया जलाते हैं, भाग जाते हैं,
फिर कहते हैं हम वर्षों से कर रहे हैं। आधा काम कर रहे हैं आप, वापस आपने कुछ चढ़ाया, भगवान भी आपको प्रसाद में देते हैं, कृपा देंगे तब जब आप बैठे होंगे। आप उठ के भाग गए तुरंत, वो कृपा नहीं मिलती आपको। आपका पुण्य तो हो गया काउंट, लेकिन आपको वापस ही नहीं मिलती। तो वहाँ पे 5-7 मिनट बैठना है। वहीं पे बैठ के आपको जो भी मंत्र जाप हो, ध्यान हो, जो भी आपसे हो सके वो आपको कम से कम 5-7 मिनट करना है। उत्तम होगा आप किसी आसन के ऊपर बैठें, ठीक है, और दीपक के नीचे आसन आपने जरूर देना है। तो ये हो गया धन प्राप्ति के लिए इस महीने का। अगली वीडियो में आपको एक और इसी महीने के बारे में जानकारियाँ दूंगा, जिसमें कई चीज़ें और आप अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को अपने सहयोगी मित्रों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुँचाएँ।